कि जब चले पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी यानी ज्योति सिंह का कल रोड शो था। चुनाव से एक दिन पहले का रोड शो था और माहौल बन गया। साथ में अनुपमा यादव भी थी और साथ में धनंजय शर्मा भी थे और तमाम जानकारी तमाम आज के अपडेट है कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। खेसारी लाल यादव से लेके अरविंद केला कल्लू से लेके शिव कुमार बिक्कू से लेके तमाम जानकारी है कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर समझ में आएगा। और उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और ऐसे ही अपडेट आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए सीधे आते हैं मुद्दे पे कि आखिरकार ये माहौल कैसे बना। चुनाव से एक दिन पहले का इनका रोड शो था, तमाम अपडेट है। तो चलिए हम लोग आते हैं सीधे मुद्दे पे। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी जो है वो निर्दलीय से चुनाव लड़ रही है कारागार क्षेत्र विधानसभा से। ये तो सबको मालूम होगा, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा कि उनको नहीं मालूम होगा। अगर नहीं मालूम होगा तो चलिए हम लोग आज जान लीजिए और हम लोग बता भी दे रहे हैं कि निर्दलीय से चुनाव है। इनका पार्टी कोई टिकट नहीं दिए और पार्टी भी टिकट दे रही थी तो अलग क्षेत्र से, अलग विधानसभा से दे रही थी। तो उनका पसंद नहीं था, इनका पसंद था कि भाई हम कारागार क्षेत्र विधानसभा में हम टाइम दिए हैं तो वहीं से चुनाव लड़ेंगे और वहीं से माहौल बनाएंगे। तो जैसे ही जो अनुपमा यादव आती है वहाँ पे रोड शो में, और उनके ही थार से, अनुपमा यादव के ही थार से जो इनको गिफ्ट में उनका बर्थडे पे मिला था, उनके ही थार से पूरा रोड शो हुआ। उसमें साथ में धनंजय शर्मा भी होते हैं और अनुपमा यादव भी होती है और साथ में पवन सिंह की पत्नी यानी ज्योति सिंह भी होती है। तो ये माहौल देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि चलिए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी कलाकार है उनकी जो पत्नी मतलब आ रही है चुनाव में। शायद जो मतलब अब तो उसके चुनाव में जो पेपर साइन की थी ज्योति सिंह, तो उसमें तो पति का नाम नहीं था वहाँ पे, और भोजपुरी एक्ट्रेस या भोजपुरी क्या नाम है, भोजपुरी सिंगर और या अभिनेता शायद उसमें नाम था। अभी उतना हम लोग ध्यान से देखे नहीं है, लेकिन पवन सिंह का उस पर नाम नहीं था। ये भीड़ देख के काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। काफ़ी लोगों का उम्मीद भी है कि अब की बार ज्योति सिंह को विधायक बनाना ही है, क्योंकि भाई ज्योति सिंह बहुत समय तक वहाँ पे, जब से लोकसभा का चुनाव बीता हुआ था, जब से पवन सिंह चुनाव वहाँ पे लड़े थे कारागार क्षेत्र विधानसभा से, तो पवन सिंह वहाँ पे एक दिन भी नहीं गए। चुनाव हारने के बाद वहाँ पे पवन सिंह एक दिन भी नहीं गए, ना 1 घंटे के लिए गए, ना एक समय मतलब एक दिन भी गए। वहाँ पे एक समय तक भी नहीं पहुँचे हुए थे। लेकिन वहाँ पे उनकी ही पत्नी यानी ज्योति सिंह वहाँ पे समय बिताती है, लोगों का दुख सुख में पहुंचती है, लोगों का मदद करती है। जो भी होता है, छोटा फंक्शन हो चाहे बड़े फंक्शन हो, वहाँ पे जाती है, यानी कंधे से कंधे मिला के ज्योति सिंह चल रही है। तो वहाँ का जनता भी, वहाँ का पब्लिक भी एकदम मन बना रखी है कि भाई अब की बार ज्योति सिंह को विधायक बनाना है और भारी मतों से विजयी बनाना ही बनाना है। तो देखिए, विधायक बनने के लिए ज्योति सिंह नहीं चुनाव लड़ रही है। उनका एक सपना है कि हम, जैसे हमारी ज़िंदगी बीत रही है, हमारे भी ज़िंदगी थोड़ा बहुत मतलब सुख शांति से बीते और जैसे हमारे जैसे ज़िंदगी किसी और के ना बीते, इसलिए विधायक बनने के लिए सपना देख रही है और विधायक भी बन रही है। क्योंकि भाई ज्योति सिंह के साथ बहुत सारे अन्याय भी हुआ। हम क्या है बात करें मामला इस चुनाव के बारे में, तो चुनाव की हम लोग बात करेंगे, लेकिन चुनाव से एक दिन पहले की ये मामला और ये चुनाव से एक दिन पहले का ये जो रोड शो हुआ है भाई, ये सब एकदम दिरसाने वाली है भाई। ये माहौल बन गया कारागार क्षेत्र विधानसभा में। ऐसा अभी तक नहीं हुआ था, जैसे पवन सिंह किए थे वैसे भी अब ज्योति सिंह माहौल बना रही है। तो ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी भी बेहतरीन है। और ये निर्दलीय से चुनाव लड़ रही है भाई, साथ में अनुपमा यादव, साथ में धनंजय शर्मा, तमाम कलाकार वहाँ पे पहुँचे हुए थे और काफ़ी सपोर्ट भी किया। तो चलिए हम लोग आते हैं दूसरे मुद्दे पे। देखिए, खेसारी लाल यादव का भी छापरा में एकदम जय जय हो गया। वो तो आरजेडी से है। खेसारी लाल यादव एकदम दावत ठोक दिए हैं कि हम अब की बार निकल चुके हैं, अब की बार हम मतलब जीत चुके हैं, एकदम विधायक बन चुके हैं। कहना उनका है, खेसारी लाल यादव का, हम लोग का नाम नहीं है। खेसारी लाल यादव का कहना है कि अब की बार हम लोग निकल चुके हैं, यानी विधायक बन चुके हैं। और वो बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव कि अगर हम 5 साल में कोई काम नहीं किए, अगर 5 साल में हम कोई काम नहीं किए तो अगली बार से हम विधानसभा हो चाहे लोकसभा चाहे कोई भी चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। इनका कहना यही है खेसारी लाल यादव का। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और जो बीजेपी के भी है, तो बीजेपी के बहुत सारे तमाम जो भी नेता हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से गए हैं, वो काफ़ी मतलब खेसारी लाल यादव का टारगेट करें, चाहे खेसारी लाल यादव भी टारगेट करें।
एक राम मंदिर का मुद्दा बन गया, यदमुल्ला बना दिए दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। तो तमाम जानकारी सोशल मीडिया पे चलती रहती है। जब तक विवाद नहीं होगा, जब तक कंट्रोवर्सी नहीं होगा, जब तक कुछ चलने वाला है ही नहीं। अगर नहीं चलेगा तो हम लोग वीडियो कैसे बनाएंगे। लेकिन एक भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा माहौल बनता है कि भाई कोई सा रोज़ ना रोज़ एक ना एक दिन नए नए मसाला, नए नए तगड़ा, यानी नए नए विवाद, नए नए कंट्रोवर्सी देखने को आप सभी को मिलता होगा, हम लोग भी मिलता हो। तो चलिए हम लोग भी मतलब एक होते हैं कि उम्मीद बनाते हैं कि भाई चलिए एक विवाद कंट्रोवर्सी होता है, लेकिन एक लीगल तरीका से आप लोग कीजिए तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप लोग देखिए चुनाव प्रचार में इतना माहौल बना रहे हैं, इतना कहीं जा रहे हैं, पवन सिंह हो गए, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे कोई भी भोजपुरी सिंगर हो गए, वो जाकर माहौल बना रहा है। काफ़ी लोग पब्लिक इनको सपोर्ट भी कर रही है। तो ऐसे होना भी चाहिए। हम लोग भी वीडियो इस पर बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। चलिए कोई बात नहीं, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। देखिए अरविंद केला कल्लू भी पहुंचे हुए थे रितेश पांडे के चुनाव प्रचार में। वहाँ भी चुनाव प्रचार किए। कोई भी ऐसा सिंगर नहीं है कि जहाँ पे मतलब कोई भी सिंगर जो नहीं पहुँचे होंगे। तमाम जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर जाने माने पहचाने सुपर डुपर हिट जो गाना देते हैं वो सब पहुंचे हुए हैं। राकेश मिश्रा से लेके अरविंद केला कल्लू से लेके अनुपमा यादव, शिव कुमार बिक्कू, तमाम जितने भी छोटे मोटे कलाकार हैं, अरविंद केला कल्लू तो नाम लिया उनका, और ये जो गोलू राजा हो गए, मोनू अलबेला हो गए, राकेश मिश्रा हो गए, तमाम जितनी भी स्टार है सब पहुंच रहे हैं। पवन सिंह तो भाई वो तो पार्टी ज्वाइन की है, और खेसारी लाल यादव तो अब ये विधायक ही मतलब है तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। नरकटियागंज क्षेत्र विधानसभा में वो भी आए थे, एकदम माहौल साहब एकदम दहाड़ दिए। और बात करते हैं भाई शिव कुमार बिक्कू का। देखिए शिव कुमार बिक्कू जैसे माहौल बना रहे हैं, ये भी माहौल कम नहीं है। इनकी लगातार भाई वीडियो से लेके गाना से लेके तमाम जितनी भी अपडेट है मैं आप सभी को बताता हूँ। लेकिन भाई ये चुनाव प्रचार में तो माहौल ही बना दिए। ये अपने जहानाबाद यानी क्षेत्र में, जहानाबाद के विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज के पार्टी में इतना दहाड़ मार रहे हैं भाई, इतना भौकाल टाइप का बना रहे हैं, ऐसा अभी तक हुआ नहीं था। तो इसे जहानाबाद में एकदम साहब भाई पूछिए मत, एकदम जय जय बिकू का नारा लग रहा है भाई। ये जो जो विधायक है, जो विधायक का उम्मीदवार है, जो मतलब जन स्वराज में ज्वाइन किया है, उनसे ज़्यादा शिव कुमार बिक्कू का नाम चल रहा है भाई। वैसे भी राकेश मिश्रा भी बोले हैं कि छोटे भाई है जहानाबाद के शिव कुमार बिक्कू जी। तो ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि चलिए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के छोटे मोटे जितने भी कलाकार हैं सब जा रहे हैं, सब कुछ मतलब कर रहे हैं, वहाँ पे बिताते हैं समय अपना देते हैं और सबसे हिल मिल के रहते हैं। देखिए बात करते हैं शिव कुमार बिक्कू का। तो शिव कुमार बिक्कू कोई आम आदमी नहीं है, आम आदमी नहीं है। भोजपुरी के सबसे सुपर डुपर हिट गाना भी देते हैं, माहौल भी बनाते हैं, और कहीं भी जाते हैं एकदम दहाड़ के आते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। शिव कुमार बिक्कू किसी से डरते नहीं है भाई, कहीं भी माहौल एकदम झंडा गाड़ के आते हैं। तो इसलिए हम लोग शिव कुमार बिक्कू पे ज़्यादातर मैं वीडियो बनाता हूँ कि एक सच्चा इंसान के साथ में अगर हम लोग सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी आगे तक भी जाएंगे, और काफ़ी मेहनत भी करते हैं, अपने आप पे इतना मेहनत करते हैं कि कोई इतना नहीं करता है। और बोले भी है कि बहुत जल्द हम मैक्स प्लेयर पर हम दिखने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये पवन सिंह का गुरु मानते हैं, बोले हैं कि पवन सिंह हेलीकॉप्टर से आएंगे मेरे गांव में, पवन सिंह हेलीकॉप्टर से जाएंगे शिव कुमार बिक्कू गांव में। जब ये शिव कुमार बिक्कू के शादी में जब पहुंचेंगे पवन सिंह तो और माहौल बनेगा। माहौल तो एकदम साफ, जैसे भी कुछ भी शिव कुमार बिक्कू बोल दे, स्टेज शो में कुछ भी शिव कुमार बिक्कू बोल दे, एकदम माहौल बन जाता है, एकदम वायरल हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा ही बात है। बहुत ही लंबे समय, बहुत ही एकदम बहुत लंबा समय इनका हो गया, और वहाँ पे शिव कुमार बिक्कू बिताए हुए हैं, उनको साथ दिए हैं, साथ में लेकर चलते हैं। चाहे कोई भी हो, कितने भी सुपरस्टार क्यों ना हो, उनको साथ में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब साथ में, सभी को संस्कार मतलब सभी का कदर करते हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी जितने भी सुपरस्टार है सब इनको भी कदर करते हैं। देखिए अगर हम कदर करेंगे तो आप भी कदर कीजिएगा, हम अगर कदर नहीं करेंगे तो आप नहीं कीजिएगा, चाहे आप कदर नहीं कीजिएगा तो हम भी कदर नहीं करेंगे। तो ऐसा वो नहीं है कि शिव कुमार बिक्कू किसी को कदर नहीं करते हैं, सबको कदर करते हैं, सबको ध्यान रखते हैं। चाहे इनको भी सब कोई कदर करता है, सबको ध्यान रखते हैं। ये अब विवाद में तो रहते हैं, लेकिन अब क्या ही बताएं, विवाद से अलग हट के अब अपना काम करें, बहुत कुछ करें। तो भाई लोग आप लोग के ये वीडियो में क्या राय नीचे कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं हम सभी से अगले वीडियो में। जब तक कि धन्यवाद।